बच्चों, आज हमारा नया टॉपिक लेके हम फिर आपके पास आए हैं। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अब तक जो 12th क्लास में जो टॉपिक पढ़ाया जाता था उस टॉपिक में से कुछ सेक्शंस को डिलीट किया गया है, तो उसके बारे में हम पूरा कुछ जानेंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। यस, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है लेटर राइटिंग। यस, यू आर राइट। हमारे पास 11th क्लास के अंदर भी हमने लेटर को राइटिंग को एक स्किल के तौर पे डेफिनेटली प्रैक्टिस किया था और हमारे कोर्स में भी था। इस साल भी हमारे कोर्स के अंदर लेटर है, लेकिन उसके अंदर कुछ चेंजेस आए हैं। उन क्या चेंजेस आए हैं उन सारी बातों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे और आपके डाउट्स क्लियर करने की भी। ठीक है, तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हम अपना जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था लेटर के बारे में। यस, तो लेटर कितने टाइप के होते हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ लेटर देखिए आपकी स्क्रीन पे सामने दिखाया हुआ है। हमारे पास दो टाइप के लेटर होते हैं। पहला होता है फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर स्टैंड्स फॉर लाइक बिजनेस और ऑफिशियल लेटर्स हम कह सकते हैं उसे। फॉर कंप्लेंट्स, इंक्वायरीज, फॉर आस्किंग एंड गिविंग इंफॉर्मेशन, प्लेसिंग ऑर्डर एंड सेंडिंग रिप्लाईज। तो ये जो सारी चीज़ कंटेंट इसमें है उससे हमें एक ही बात का पता लगता है, फॉर्मल लेटर को हम ऑफिशियल लेटर की तरह इसको ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑफिसेज में डील करता है, ऑफिसेज में यूज़ होता है। तो फॉर्मल हम सभी जानते हैं, फॉर्मल स्टैंड्स फॉर बिल्कुल एक्यूरेसी, जैसे कि बिजनेस में होता है कोड ऑफ कंडक्ट। या हम कह सकते हैं जब हम ड्रेस पे देखें तो एक फॉर्मल ड्रेस होती है, एक इनफॉर्मल ड्रेस होती है। हम स्कूल में फॉर्मल ड्रेस के अंदर आते हैं, हमारी शर्ट, पैंट, बेल्ट, टाई, हमारा हेयर कट, हमारे नेल्स, शूज़, सब कुछ परफेक्ट ऑर्डर में होता है, एक स्टैंडर्ड ऑर्डर में। तो उसे हम कह सकते हैं फॉर्मल में। तो उसी से आप याद रख सकते हैं फॉर्मल लेटर को। दूसरा होता है हमारा टाइप इनफॉर्मल लेटर। यस, इनफॉर्मल स्टैंड्स फॉर, ये थोड़ा पर्सनल हो जाता है, इसे कह सकते हैं हम एक तरह से पर्सनल यूजेस के लिए, हमें अपनी फ्रेंड्स फैमिलीज़ को इनविटेशन के लिए इस तरह से हम जो लेटर लिखते हैं वो इनफॉर्मल लेटर की कैटेगरी में आता है। अब देखिए हम कहें कि इनफॉर्मल स्टैंड्स फॉर, इनफॉर्मल को आप एक तरह से कह सकते हो जो ऑफिशियल नहीं है, इनफॉर्मल है, यानी कि उसके अंदर हमारे पास कुछ लिबर्टीज़ होती हैं। हम लैंग्वेज को थोड़ा सा अपने तरीके से इनफॉर्मल कर सकते हैं, और डियर या इस तरह के वर्डों का हम यूज़ इसमें कर सकते हैं। तो हमारे लेटर्स के हमारी क्लासिफिकेशन हो चुकी है। दो टाइप के लेटर हैं, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर। देखिए हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट इस सेशन के अंदर है वो फॉर्मल लेटर की कैटेगरी है, क्योंकि फॉर्मल लेटर में हमें पता है दो तरह के मेन चीज़ हैं जो हमारे पास इस साल कोर्स में दिए गए हैं। बाकी सारे सेक्शंस को डिलीट किया गया है। हमारे पास इस साल सेशन में यानी कि 2020-21 के अंदर जो दिए हैं लेटर, वो है लेटर टू एडिटर फॉर सजेशन और एंड प्रॉब्लम इशू रिलेटेड लेटर हमारे पास कोर्स में है, या फिर एक एप्लीकेशन फॉर जॉब विद रिज्यूम। ये भी हमने देखा है कि हम कभी भी किसी क्लासिफाइड न्यूज़पेपर का क्लासिफाइड सेक्शन देखते हैं तो उसके अंदर हम देखते हैं वैकेंसीज़ या जॉब्स के लिए, तो वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। इसकी लैंग्वेज भी बिल्कुल फॉर्मल होती है, या कह सकते हैं बिजनेस लेटर की तरह होती है। इसके अंदर एक रिज्यूम बनाया जाता है। हमने क्लास में लास्ट ईयर भी डिस्कस किया था रिज्यूम क्या होता है और उसको कैसे ड्राफ्ट किया जाता है। फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट आता है तो ही कैन आस्क मी फॉर फर्दर असिस्टेंस। ओके, सो लेट्स गो अहेड। लेटर जब हम ड्राफ्ट करते हैं तो उसके अंदर हमें एक सिस्टमेटिक तरीके के अंदर चलना होता है। लाइक आप समझ सकते हैं एक प्रॉपर उसकी हेडिंग होती हैं या पॉइंट्स होते हैं, जिनको मैंने यहाँ सामने 7 कैटेगरीज में आपके लिए बांट दिया है। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, यानी कि जो भेज रहा है लेटर को हम उसका एड्रेस रखते हैं। सेकंड चीज़ आती है डेट। डेट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मॉडल में होनी चाहिए। उसके अंदर हमें अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना है, आगे देखते हैं वो किस तरह से होनी चाहिए। लेकिन थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास एड्रेस ऑफ द एड्रेसी। एड्रेसी मतलब जिसको हम लेटर भेज रहे हैं उसका एड्रेस वहाँ पर आपको देना है। मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, सेंडर का एड्रेस और एड्रेसी का एड्रेस दोनों ही हमें क्वेश्चन पेपर के अंदर दिए हुए होते हैं। हम अपनी तरफ से लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इन केस अगर वहाँ पर नहीं दिया गया है
तो हम XYZ अपने माइंड से वहाँ पे पुट कर सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन है हमारा सब्जेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए क्वेश्चन के अंदर से ही हमें एक सब्जेक्ट डिसाइड करना होता है। सब्जेक्ट होता है वेरी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये एसेंस होता है। सबसे पहले किसी भी लेटर को रीड करने से पहले अगर हम सब्जेक्ट को एक बार पढ़ लेते हैं जो कि ब्रीफ होता है, तो हमें पूरे लेटर के अंदर क्या कुछ होगा इसका एक आइडिया लग जाता है। तो सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम चूज़ करते टाइम बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए और केयरफुली करना चाहिए। सॉल्यूटेशन, यस, सॉल्यूटेशन मतलब आप कह सकते हैं, हम अगर फॉर्मल लेटर की बात करेंगे, ऑफिशियल लेटर की बात करेंगे, तो वहाँ पर हम रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम या सर या विद इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं सैल्यूटेशन के अंदर। सिक्स्थ पॉइंट हमारा यहाँ पर है कंटेंट ऑफ बॉडी। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए बॉडी होती है वो आपका पूरा का पूरा लेटर का एसेंस उसमें लिखा होता है, क्या प्रॉब्लम है, और इसकी एक वर्ड लिमिट होती है। तो बॉडी मेन होती है और सबसे ज़्यादा मार्क्स को बियर करती है लेटर के अंदर। सेवन्थ पॉइंट है हमारा सिग्नेचर। यस, यू पुट योर सिग्नेचर इन द लास्ट on the left corner of the paper, and you can also write down your designation over there। ठीक है, तो ये हमारा एक फॉर्मेट है, इसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यस, देखिए एक फॉर्मेट यहाँ ड्राफ्ट करने की कोशिश की गई है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल इसी चीज़ में या इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली आप लेटर को ड्राफ्ट करते हैं। सेंडर्स एड्रेस, डेट, then address of the addressee, then subject, salutation, content और body। body अगेन सबसे बड़ा सेक्शन यही होता है। लास्ट में आता है सिग्नेचर, जिसमें आप नेम और डेजिग्नेशन भी अपना पुट कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, इसकी मार्किंग स्कीम है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जो हमारा एक फॉर्मेट है, इसे हम फॉर्मेट कहते हैं लेटर के को। फॉर्मेट का हमारा 1 मार्क्स होता है। अगर हम फॉर्मेट लिखते हैं तो उसका 1 मार्क्स हमें सही लिखते हैं तो मिल जाता है। रेस्ट जो होता है वो रिमेनिंग वो सारा लेटर का कंटेंट पे आकर टिकता है और हमारी ग्रामेटिकल एक्यूरेसी और रेलिवेंसी के ऊपर बाकी पॉइंट्स आ जाते हैं। तो फॉर्मेट को हमेशा आप स्टैंडर्ड जो इसका एक प्रिस्क्राइब्ड है उसी के अकॉर्डिंग ही लिखना है। चलो बच्चे आगे बढ़ते हैं, सैम्पल क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये हमारे पास एक सैम्पल क्वेश्चन है लिया हुआ, और पढ़ते हैं जरा इसे। यू आर अ सोशल वर्कर, you are upset as some reputed schools are admitting as many as 50-60 students in a section just to make extra money. This inappropriate teacher-student ratio adversely affects the academic standard. Write a letter to the editor, the Nation Delhi, highlighting this unfair practices. You are Rahul Reshmi, 47/178 हिंद कॉलोनी दिल्ली। देखिए इसमें आप सबसे पहले देखेंगे, इसके अंदर हमें दोनों चीज़ें लास्ट में जो मिल चुकी हैं। लास्ट की लाइन में यू आर, जब वो कहते हैं यू आर तो आप समझ सकते हैं आप कौन हैं। यू आर राहुल, तो सबसे पहले आप एड्रेस ऑफ लिखेंगे, सेंटर्स एड्रेस, यानी कि आप भेज रहे हैं राहुल, तो आप राहुल लिखेंगे, अपना एड्रेस पुट करेंगे। देन नीचे आपको पता है सेकेंडली, यस वेरी गुड, डेट, देन एड्रेस ऑफ द एड्रेसी। ठीक है, तो हम किसको लिख रहे हैं, एडिटर को, किसको, द नेशन दिल्ली के एडिटर को। तो हम उनका एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो देख सकते हैं आप 120 to 150 इसकी वर्ड लिमिट है। इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क टू डू। आप अगर अपने लेवल पे सेल्फ अटेम्प्ट करके 10 से 15 अलग अलग लेटर्स की प्रैक्टिस करते हैं और चेक कराते हैं टीचर से, तो डेफिनेटली आपको इसमें बिल्कुल मास्टरी आपकी हो जाएगी। आप अगर एक भी लिखते हैं, और लेटर इज समथिंग बेटा, ये तो लाइफ में हमेशा आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी। एक लेटर राइटिंग की स्किल अगर डेवलप होती है तो आप एक इम्प्रेसिव लेटर लिखकर आप कहीं भी किसी को भी अगर लिखते हैं तो लेटर से ही वो सामने एज्यूम कर लेते हैं आपकी कैपेबिलिटी और पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, देखते हैं आगे मार्किंग स्कीम को। देखिए लेटर का मैंने जैसे कि आपको बताया था, लेटर की मार्किंग स्कीम आपके सामने है। इसके अंदर फॉर्मेट है, जिसमें फॉर्मेट यहाँ पे हमें चीज़ें लिखी हैं, 1 मार्क्स का है। कंटेंट आपका 3 मार्क्स का है, कितने का, 3 मार्क्स कंटेंट बियर करेगा। इसके बाद एक्सप्रेशन,
ये आपके 2 मार्क्स को बियर करेगा। एक्सप्रेशन में आपकी ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, एप्रोप्रिएट वर्ड्स एंड स्पेलिंग, ये सारी चीज़ इसमें होती हैं तो 2 मार्क्स मिलते हैं आपको। तो आप इजीली 1 मार्क्स ले सकते हैं फॉर्मेट के अंदर। कंटेंट पे आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो 2 और 2.5 आप इसमें गेन कर सकते हैं। और एक्सप्रेशन आप अगर थोड़ा सा एफर्ट लगाएं और वोकैबुलरी यूज़ करें तो 1 से अबव ले सकते हैं इजीली। तो लेटर आपके लिए स्कोरिंग हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो इसकी थोड़ी सी तैयारी करें बढ़िया तरीके से। और साथ में ध्यान रखें, अभी इस सेशन के अंदर हमारे पास सिर्फ 2 ही टाइप के लेटर हैं, लेटर टू द एडिटर और जॉब एप्लीकेशन विद रिज्यूम। सिर्फ यही 2 चीज़ें हमारे पास आगे सिलेबस के अंदर हैं। तो ठीक है बच्चों, आपको भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करें। थैंक यू, गुड इवनिंग टू यू ऑल।